दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राम मंदिर निर्माण में समर्पण निधि का सहयोग, पूर्व मंत्री ने दिए 11 लाख समर्पण। 9 मोटरसाइकिल सहित 2 गिरफ्तार, कार लूट वारदात का भी हुआ खुलासा। एसपी प्रीति जैन ने दी प्रेस वार्ता कर जानकारी। मदद को आगे बढ़े हाथ, अब हो पाएगा 15 वर्षीय बालक का इलाज। एक माह में खाते में जमा हुई 2.5 लाख रुपए। ठंड का वार नहीं हुए सूर्यदेव के दीदार, जगह जगह हालात तापते नजर आई। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा 9 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टाउन थाना क्षेत्र के लखवाली के पास हुई कार लूट की वारदात का खुलासा करने में भी पुलिस सफल हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक जने ने खाकी वर्दी पहनकर चाकू की नोक पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चोरीशुदा 9 मोटरसाइकिल बरामद करने सहित 2 जनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का बड़ा खुलासा किया है। एसपी प्रीति जैन ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया गया कि 3 जनवरी को दुर्गा कॉलोनी निवासी मनोज कुमार की मोटरसाइकिल चोरी के बाद पुलिस ने एसपी के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया, जिसमें एएसपी जसाराम बोस, सीओ प्रशांत कौशिक, सीआई नरेश गैरा के निर्देशन में टीमें गठित कर लगाई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पक्का भादवा निवासी राकेश सोनी उर्फ विमल, हरजिंदर सिंह उर्फ मंगू को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल बरामद की। इसके साथ ही एक और सफलता पुलिस के हाथ लगी, जिसमें 30 दिसंबर को हुई कार लूट की वारदात का भी खुलासा हुआ। बताया गया कि आरोपित राकेश सोनी द्वारा खाकी वर्दी पहनकर चाकू की नोक पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये 2 जनवरी 2021 को एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर दर्ज हुई। उसके संबंध में अनुसंधान तफ्तीश करते हुए और इसके अलावा जो हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर में चोरी की वारदातें, नकबजनी की वारदातें और वाहन चोरी में विशेष रूप से मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं, उसके तहत जिला स्तर पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ सदर, जंक्शन और टाउन थाने की टीम और कुछ अन्य सिपाहियों को शामिल करते हुए एक टीम बनाई गई, जिन्होंने मुखबिरी के द्वारा कोशिश की कि इस तरह की वारदातों में किस प्रकार के लोग लिप्त हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए। इसी दौरान एडिशनल एसपी जसाराम जी बोस, प्रशांत कौशिक, हनुमानगढ़ सीओ सिटी और हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी श्री नरेश गेरा के नेतृत्व में टीम को सफलता मिली। उन्होंने राकेश सोनी उर्फ विमल पुत्र ओम प्रकाश और उन्हीं के साथी हरजिंदर सिंह उर्फ मंगू पुत्र गुरदर्शन, इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई और इनसे और पूछताछ की गई तो उसमें 8 और मोटरसाइकिलें जो कि हनुमानगढ़ सिटी, जंक्शन, टाउन और सदर एरिया से और इसके अलावा गंगानगर और इसके आसपास के क्षेत्र से जो उन लोगों ने द्वारा चुराई गई थी वो बरामद हुई। गिरफ्तारी के बाद इनसे और पूछताछ की गई। उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि 30 दिसंबर 2020 को हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में चाकू की नोक पर एक कार को लूटकर और उसके साथ कुछ सामान और अन्य चीज़ें लूटकर लेके जाने का केस हुआ, जिसमें भी राकेश सोनी जो है वो शामिल था। इसने कबूल किया और इससे संबंधित साक्ष्य उससे प्राप्त किए गए हैं। ये राकेश सोनी ने तब पुलिस की वर्दी में इस प्रकार की लूट को अंजाम दिया, तो ये काफ़ी एक सेंसेशनल चीज़ थी कि एक पुलिसधारी व्यक्ति जो है वो उसने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया। तो ये एक बड़ी सफलता है हमारे लिए कि इस तरह की घटना का हम खुलासा कर पाए हैं और उम्मीद है कि क्योंकि ये नशे के आदी हैं और विभिन्न प्रकार की इस तरह की वारदातों को करने के बाद पूर्ण रूप से वाकिफ़ भी नहीं रहते हैं कि उन्होंने कब किस चीज़ को अंजाम दिया, तो उनसे और पूछताछ की जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूछताछ में और कुछ घटनाओं का हम खुलासा करने में सफल होंगे। राम मंदिर निर्माण में सहयोग करते हुए समर्पण निधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपना सहयोग दिया जा रहा है। इसी के तहत हनुमानगढ़ से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा करीबन 20 लाख की समर्पण निधि का सहयोग किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा 11,11,111 रुपए समर्पण निधि के तौर पर दिए गए हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि यह राष्ट्र का गौरव है और हर भारतीय इसमें स्वेच्छा से सहयोग समर्पण करेगा।
राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण है उसमें सहयोग के लिए, समर्पण निधि के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी राष्ट्रीय धरोहर के उसमें हमने सब कार्यकर्ताओं ने समर्पण किया। आज करीबन ये 20 लाख के करीब समर्पण हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। डॉक्टर साहब ने 11 लाख रुपए दिए हैं, 11,11,111 और सभी जो अपनी स्वेच्छा से जो भी कार्यकर्ता उस हमारे भारत के एक गौरव जो पूरे इस देशवासियों का गौरव है, कोई इसमें जाति मजहब की बात नहीं, सभी इस देशवासी प्रत्येक भारतवर्षी इसमें सहयोग कर रहा है। उसी के तहत हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण कर रहे हैं। ये कोई तिथि तय की है या लंबाई चलेगा? इसमें 15 से 30 जनवरी तक तो जो राशि बड़ी राशि दे सकते हैं वो, और दूसरा जो हमारा अभियान 1 फरवरी से 15 उसमें कूपन होंगे, उसमें 10 रुपये के भी होंगे, 50 के भी होंगे और 500 के। और हमारा जो लक्ष्य रहेगा कि वो प्रत्येक भारतवर्षी के घर तक पहुंचकर जो अपनी स्वेच्छा से या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो उस भारत का गौरव है उसमें समर्पण करेंगे। आज श्री राम तीर्थ युद्ध ट्रस्ट है तो अयोध्या में भव्य से भव्यतम अपना राम मंदिर बने, उसके लिए हनुमानगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने 11 लाख रुपए, पूर्व जिलाध्यक्ष जैसे भाई प्रदीप जी बेनीवाल जी ने 11 लाख रुपए, अन्य कार्यकर्ताओं ने जैसे लाखों हजारों रुपए का आज जैसे चेक सुपुर्द किए। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास ये व्यवसाय अगर राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा होगा। हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है अयोध्या, और इस प्रकार का एक मैं समझ रहा हूँ संसार का ऐसा पूरे विश्व का एक आध्यात्मिकता का केंद्र के रूप में, एक आध्यात्मिकता की ऐसा शक्ति मिले पूरे विश्व को। इस प्रकार से आज हनुमानगढ़ से ये जैसे शुरुआत हुई है, ऐसा लाखों भक्त और करोड़ों भक्त सब प्रत्येक घर से इस जैसे श्री राम मंदिर के लिए सहयोग मिलेगा। ठंड का दिन ब दिन सितम बढ़ रहा है और कोहरा भी हल्का कर रहा है। मंगलवार को दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। दिन भर ठंड का प्रकोप था और शाम को शीतलहर कपकपी छुड़ाने लगे। शाम होते होते ठंड और तेज हो गई। मंगलवार अलसुबह घना कोहरा छाया रहा और आसमान बादलों से घिरा था। दोपहर से शाम तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, इससे ठंड और बढ़ गई। वहीं जगह जगह लोग अलाव तापते नजर आए। धुंध के कारण वाहन भी रेंगते नजर आए। शहर में कुछ कम कोहरा था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहा। मौसम को देखते हुए सड़कों पर भी कम से कम लोग ही नजर आ रहे थे। उधर किसानों के मुताबिक यह मौसम फसलों के लिए लाभदायक है। नौवीं कक्षा में अध्ययनरत बालक हनुमान स्वामी के इलाज में मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अब 15 वर्षीय हनुमान का इलाज हो पाएगा। करीब 1 माह में ही एक बालक के पिता के खाते में हनुमान के इलाज के लिए करीब 2.5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में स्काई चैनल पर खबर चली थी। इसके बाद लोगों ने मदद करनी शुरू की। चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। 15 वर्षीय हनुमान स्वामी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। मां अपने बेटे को खुद की किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन परिवार की आर्थिक कमजोरी किडनी ट्रांसप्लांट के कार्य में आड़े आ रही थी। मगर अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही सरकारी स्तर पर भी कुछ आर्थिक मदद मिलेगी और हनुमान स्वामी अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकेगा। हनुमान स्वामी के इलाज के लिए प्रयासरत सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला ने बताया कि उन्होंने करीब 1 माह पहले उनकी एक अपील पर लोगों ने आगे आते हुए इस परिवार की आर्थिक मदद की है।
अब तक हनुमान स्वामी के पिता पवन कुमार स्वामी निवासी टाउन के खाते में करीब 2.5 लाख रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सकों ने करीब 7 लाख रुपए की आवश्यकता बताई है। शेष रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार के जरिए सीएमओ ऑफिस से आर्थिक व चिकित्सीय सहायता हनुमान स्वामी को दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा मंत्री के निजी सहायक से भी बात की है। उन्होंने इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। प्रोफेसर चावला ने बताया कि वर्तमान में हनुमान डायलिसिस पर है। डॉक्टर के अनुसार उसकी हार्ट वर्किंग पहले करीब 20% थी, जो बढ़कर करीब 35 से 40 हो गई है। 15-20 दिन बाद हनुमान स्वामी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। इलाज के बाद हनुमान भी बेहतर जिंदगी जी पाएगा, ऐसी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने आर्थिक मदद करने वालों का आभार जताया। लोग अभी हनुमान के इलाज के लिए लोगों से जो अपील की थी, उसमें हमारे स्काई चैनल, सारे मीडिया ने बहुत बहुत साथ दिया, जिसके कारण से आज मैंने उनसे पूछा था, उसके पिता पवन कुमार जी के खाते में करीब 2,85,000 रुपया इकट्ठा हो गया है। तो मैं सबका ही बहुत बहुत हनुमानगढ़ के लोगों का, बाहर जिन्होंने भी साथ दिया मीडिया के थ्रू, तो वो बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करती हूँ। अब उसके लिए एसएमएस में जाना संभव हो रहा है। इसके लिए हमने चिकित्सा मंत्री के पीए से भी बात की थी, चौधरी विनोद कुमार जी से डिज़ायर लिखा कर सीएम साहब को भी भेजी है, तो बहुत जल्द उसका इलाज होगा। लेकिन अभी समस्या जो आ रही है हमारे साथ, एक तो सर्दी की वजह से उसके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं और उसका हार्ट जो है काफ़ी वीक है। तो जिस दिन भी फिजिशियन की फिटनेस जारी हो जाएगी, उसी दिन वो यहाँ से भेज दिया जाएगा। तभी फिलहाल उसके लिए ये संभव कम हो पा रहा है कि हो सकता है 15-20 दिन, महीना और लग जाए जाने में, क्योंकि जो उसकी लंग्स की प्रॉब्लम आई है वो काफ़ी तंग कर रही है उसको। और उसकी जो हार्ट भी है ऑलमोस्ट 40%, पहले तो 20% ही वर्क कर रहा था, अब करीब करीब कहते हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, 40% वर्क कर रहा है। तो हमारे फिजिशियंस वगैरह उसके लिए पूरी देख रेख में चल रहा है। तो उसका यहाँ पर जैसे ही उसकी फिटनेस होती है तभी ऑपरेशन के लिए कामयाब होगा। तो उसकी मदर भी तैयार है, फादर भी तैयार है, तो हम बहुत जल्द उनको भेजेंगे जैसे ही फिटनेस आती है। हनुमानगढ़ की जनता का, आसपास जो मीडिया के लोगों ने जो हेल्प करी, जहाँ पर मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, तो जिनके पास भी पहुंची वो किसी भी समाज से थे, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प करी है। उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत हनुमान स्वामी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। कुछ समय पहले हनुमान की अचानक तबीयत खराब हो गई। जांच करवाने पर हनुमान की दोनों किडनियां खराब होने का पता चला। अब हनुमान डायलिसिस पर है। उसे एसएमएस अस्पताल में भी दिखाया गया, सब जगह रेफर हो चुका है। चिकित्सकों ने इलाज में 7 लाख रुपए खर्च होना बताया, लेकिन पवन स्वामी का परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि वह इतने रुपयों का इंतजाम करवा सके। पवन स्वामी का परिवार इधर उधर से आटा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। हनुमान की मां सुलोचना ने अपनी किडनी देने को तैयार है। करीब 1 माह पहले प्रोफेसर चावला के साथ हनुमान के परिजनों ने कलेक्टर से मिलकर इस परिवार को सीएम कार्यालय से यथासंभव सहयोग दिलवाने की मांग की थी। साथ ही शहर के लोगों से इस परिवार की यथासंभव सहयोग की अपील की गई थी। मेरा बच्चा है, ये 6-7 महीनों से पीड़ित था। किडनी का दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। फिर मैंने इसको जयपुर गया और कई दिनों से न्यूज़ में भी चल रहा है। मीडिया वालों भी आके मेरे पास आए थे, उन्होंने मतलब पूरा भरपूर शौक दिया है मेरे को। और वापस न्यूज़ के कारण मेरे पर कुछ डोनेशन अभी आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे की इलाज का खर्चा मैं वहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। इस कारण मैंने मतलब मीडिया वालों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने आगे मेरे से आगे समाज से ही कुछ जुड़े हैं, उनके तरीके से मेरे को डोनेशन भी आ रहा है और मेरे को काफ़ी हेल्प मिल रही है। पर कुछ अभी कम है और काफ़ी खर्चा है ज़्यादा। इस कारण मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे मेरे को और काफ़ी सहयोग मिल जाए, तो मेरे बच्चे का जल्द से जल्द इलाज हो जाए और इसका किडनी ट्रांसफर का हो जाए। जी, अभी कोई समस्या आ रही है क्या? हाँ, अभी तो सिर्फ डायलिसिस होती है। डायलिसिस होने के बाद में क्योंकि सर्दी के कारण काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे शरीर से भी कमज़ोर है, उसके कारण बच्चे में दिक्कत आ रही है। तो वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा मौसम सही हो जाने के बाद में सेट हो जाएगी। अब कल ही डायलिसिस कराया था बच्चे का मैंने, अब थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसके कारण मैं डॉक्टर को पास लेके जाऊंगा अभी। और बाकी बच्चे चल खाना पीना भी ठीक खा रहा है अभी तो, और कुछ मतलब यानी कि सुधार हो रहा है। नवनियुक्त हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन ने आज क्राइम मीटिंग के जरिए जिले भर के थानाधिकारियों से मुखातिब हुई। उन्होंने बैठक के दौरान अपने अपने कार्य क्षेत्र के दौरान चल रहे लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण
पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन करने और मुखबिर सक्रियता की बात कही। मुख्य रूप से फोकस, जैसे कि अभी एक बात हुई कि नशा विरोधी अभियान, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा यातायात की दृष्टि से हनुमानगढ़ क्षेत्र में हम जो यातायात के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करें। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, सभी प्रकार के व्हीकल्स पे रिफ्लेक्टर लगे हों। वही गाड़ियाँ, विशेष रूप से अभी जो सर्दी की परिस्थितियाँ हैं, धुंध की परिस्थितियाँ हैं, उसमें ये इस अभियान को चलाए जाने की कारगरता को, की उपयोगिता को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ। इसके अलावा जो हमारे क्राइम या अपराध जो अब तक दर्ज हुए हैं उनको भी त्वरित गति से अनुसंधान करके, निष्पक्ष अनुसंधान करके हम जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण करें, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जिला स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त थानाधिकारी, चौकी प्रभारियों को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिले की पुलिस विभाग की मुखिया पर नियुक्त हुई जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप जिला अधीक्षक व सीओसीटी भी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला एमसीआर मीटिंग के अंदर समस्त थानाधिकारी, चौकी प्रभारियों को जसाराम जी बोस के नेतृत्व के अंदर और हमारी जो नई पुलिस कप्तान आई है श्रीमती प्रीति जैन, उनके निर्देशानुसार उनका सभी का आज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत उनको हमने कोटपा अधिनियम 2003 के जो मुख्य प्रावधान हैं, जो धाराएं हैं 4, 5, 6, 7, उसके अंतर्गत क्षेत्र के अंदर किस तरह चालानी कार्रवाई करनी है, जो पिक्टोरियल वार्निंग के विपरीत जो सामान उपलब्ध है मार्केट में उसको कैसे जब्त करना है, कैसे फर्द रिपोर्ट बना के कोर्ट में चालान पेश करना है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया है। और आशा है और हमें आश्वस्त भी किया है मैडम ने भी, हम आगामी 2 महीने में इस नशा मुक्त हनुमानगढ़ के अभियान के अंदर इस कार्यक्रम को संजीदगी से लेते हुए और समस्त लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे, चालानी कार्रवाई को तेज करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से आम जन और सभी दुकानदारों से निवेदन है कि वे पुराना माल, बिना पिक्टोरियल वार्निंग का माल ना खरीदें, ना ही बेचें और धारा 4 व 6 की पूर्णता रूप से पालन करें। नहरों पर मनाए जाने वाले छठ पूजा महोत्सव के दौरान हर वर्ष आने वाली समस्याओं को देखते हुए पूर्वांचल वासियों ने भी श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति व राजस्थान पूर्वांचल समिति के बैनर तले एकजुट होकर सुरेश शर्मा, सुभाष सिंह, अनिल गुप्ता के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और सभापति से मिलकर उन्हें छठ पूजा घाट व पूर्वांचल समुदाय के लिए अलग से धर्मशाला के लिए जगह आवंटन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्वांचल समुदाय के लोग नहरों पर छठ पूजा करते हैं, लेकिन वर्तमान में एनजीटी आदेशों के चलते अब नहर पर छठ पूजा करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा नहरों पर हर वर्ष कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। पानी प्रवाह न होने पर छठ पूजा अधूरी रह जाती है। यदि पूर्वांचल समुदाय के लिए अलग से स्थायी तौर पर घाट निर्माण हो जाए तो हर वर्ष पेश आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस दौरान समिति के सुरेश शर्मा ने सभापति को बताया कि घाट के साथ साथ धर्मशाला व समिति कार्यालय के लिए अलग से जगह आवंटित की जाए। वर्तमान में पूर्वांचल वासियों के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, जिस कारण अपने कार्यक्रम करने के लिए उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है। इस पर सभापति ने पूर्वांचल वासियों को उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर दयाशंकर, रामचीलाल, पंडित रघुवीर शास्त्री, अक्षयलाल, मदन गुप्ता, कमलेश यादव, पंडित कृष्ण मुरारी आदि उपस्थित थे। आज 19 तारीख को नगर परिषद के चेयरमैन साहब के यहाँ आए थे एक ज्ञापन देने के लिए राजस्थान पूर्वांचल समिति की तरफ से। एक तो जंक्शन के अंदर जो गुंजा घाट है उसको परमानेंट घाट के निर्माण के लिए एक हम लोगों की जगह का अलॉटमेंट दे दें, तथा पूर्वांचल वासियों के लिए कोई धर्मशाला वगैरह नहीं है, उसकी जगह के लिए आवंटित करने के लिए निवेदन करने के लिए चेयरमैन साहब को ज्ञापन देकर आ रहे हैं।
उम्मीद है कि चेयरमैन साहब इस पर ज़रूर विचार करेंगे। ये काफ़ी दिनों से हमारी मांग है। कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी यहाँ रहते हैं। उनकी हर तरह से हमेशा यही डिमांड रहती है। सबने आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि चेयरमैन साहब हमारी बात को स्वीकार करें। मानगढ़ शहर में पूर्वांचल वासी, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, यहाँ पर करीब 18 से 20 हज़ार लोग रहते हैं। जंक्शन के अंदर उनके लिए हमने धर्मशाला की मांग की है, कार्यालय की, जिससे कि वो अपने शादी विवाह, सार्वजनिक जो भी प्रोग्राम है वो उनका वो पूरा करते रहें, आसानी से रहे। अभी वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी समाजों को सभी जगह मिल चुकी है। हम नगर पालिका चेयरमैन साहब से निवेदन किया है हमने कि हमको जगह दी जाए, धर्मशाला के लिए घाट का भी प्रबंध किया जाए। तो छठ महोत्सव है हमारा, वो बहुत अच्छी तरह हम लोग मना सकें और आशा करते हैं कि हमारी बात ज़रूर मानी जाएगी और चेयरमैन साहब इस पर गौर करेंगे। टाउनशिप पारी कॉलोनी के वार्ड 33 में सोमवार रात को हाई वोल्टेज से वार्डवासियों के घरों में बिजली के उपकरण जल गए। इससे घरों में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। इन उपभोक्ताओं ने मंगलवार को पार्षद और डिस्कॉम अधिकारियों को अवगत करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। वार्ड की विमला खिच्ची ने बताया कि रात को अचानक हाई वोल्टेज से घर की बिजली चली गई और मोबाइल, सेट टॉप बॉक्स, मिक्सी आदि जल गए। वार्ड के महेंद्र मोहन ने बताया कि अत्यधिक वोल्टेज से घर की सारी फिटिंग जल गई। उन्होंने कहा कि यह डिस्कॉम की लापरवाही है, क्योंकि इस संबंध में डिस्कॉम अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। वार्ड की प्रियंका ने बताया कि पारी कॉलोनी वार्ड 33 में 15 जनवरी और 18 जनवरी को हाई वोल्टेज से एलसीडी और घरेलू सामान जल गए। डिस्कॉम को इसका मुआवजा देना चाहिए। पारी कॉलोनी है, ये वार्ड नंबर 33 है। और सर इसमें क्या है कि 15 तारीख को 4:30 बजे ये लाइट की वोल्टेज तेज़ होने के कारण काफ़ी घरों में नुकसान हुआ है। जैसे मान लो किसी की एलसीडी फट गई, किसी के मोबाइल फट गए, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। सबके घर में कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हुए हैं। और इनके जो ये माता जी हैं, इनके घर में पूरी बिजली खराब होगी, तो इसलिए पूरी तारें वगैरह, पूरी वायर वगैरह जल गई। तो ये प्रॉब्लम सबके घर में है। और आज 18 तारीख को रात को फिर 2 बजे यही झटका आया है। सबके घर में कुछ ना कुछ नुकसान हुए हैं। किसी घर में फ्रिज जल गए, किसी के घर में इन्वर्टर जल गए, मतलब सबके घर में कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ जी, 15 तारीख को हमने कंप्लेन की है। 15 तारीख को हमने रात को मतलब 7:15, 8, 8:30 के बीच में हमने कंप्लेन की है। तो वहाँ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, रात को उसके बाद दोबारा काफ़ी कंप्लेनें हमारे मोहल्ले से जाने के बाद यहाँ पे गाड़ी आई है। वो गाड़ी वाले बस राउंड मार के और अपने चले गए। कल 16 तारीख को फिर लोग आए, तो उसके बाद क्या है कि जो अपने मरकरी लगी हुई है, ठीक है, तो ये मरकरी चेंज करके गए हैं बस। उसके बाद हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ और आज कोई नुकसान हमारे फिर हो गया। इसी चीज़ की भी लाइट वोल्टेज तेज़ आ रही है। तो ये परसों इन्होंने हमारे नुकसान काफ़ी हो गया। तो कल दिन में तो लाइट ठीक रही है, लेकिन रात को फिर शिकायत करने के बाद भी लाइट फिर तेज़ आई है। इससे हमारी 2 ट्यूबलाइटें ख़राब हो गई है। और दूसरे घर में हमारी सारी फिटिंग जल गई, जिसमें 4 बल्ब और 1 ट्यूबलाइट सर जल गई। सर इसमें बिजली विभाग की लापरवाही, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी इन्होंने सोल्यूशन नहीं किया और लाइट फिर भी तेज़ वोल्टेज आ रही थी सर। और इससे हमारा नुकसान हुआ है। भी जो हमारा नुकसान हुआ सर, वो हमारा मतलब मुआवजा दे दें सर। आज बहुत भारी नुकसान हुए, सारे मोहल्ले वासियों के हुए। तो मैं आज चाहूँ सरकार मोहल्ला जो है मुआवजा वो पूरा करे जाओ। गरीब ग्रामीण ना तो कोई कमाई है, ना कोई कुछ है। बच्चा है तो वह बच्चा बेचारा कोई चीज़ टेलीविजन है और है कुछ देखना चाहो, बा भी बंद होगी बांगी। तो माना जो को नुकसान है हमारा पूरा करो जाओ। जय साहब के साथ हमारी आई निवेदन है। तो आपके घर में क्या क्या जल गया? मेरे घर में एक तो मोबाइल, एक सेटअप बॉक्स, एक मिक्सी, 3 चीज जल गई, एक चार्जर। तो अभी भी लाइट सही नहीं हुआ? अभी तो लाइट वाला आगे गया के पता वोल्टेज में सारी बंद कर रखी है, चेक कौन करी जी, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो रही है। वहीं वार्ड पार्षद प्रमोद सोनी ने बताया कि इस वार्ड में बिजली पोल पर लगी तारें भी काफी नीची हैं। हालांकि इस संबंध में AN को कई बार अवगत करवाया जा चुका है,
पार्षद ने बताया कि आज भी एएन से बात हुई, उन्होंने वार्ड वासियों के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं इस संबंध में डिस्कॉम के एससी एमआर बिश्नोई से भी बात की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, अभी पता करवाते हैं। मेरे वार्ड वासियों का फोन आया मेरे पास, काफ़ी वार्ड के मेरे परिवार इकट्ठे हो रखे थे, 100 परिवार। आज सुबह हाई वोल्टेज लाइट होने के कारण से वैसे समस्या चल रही है 15 तारीख से ये, और बार बार बिजली बोर्ड को अवगत कराया जा रहा है। अभी हाई वोल्टेज होने की वजह से परिवारों के कोई किसी का टीवी जल गया, किसी का फ्रिज जल गया, नुकसान हो रहा है घरों में। और आज तो इतनी ज़्यादा लाइट हाई पावर आने की वजह से क्या हुआ, कम से कम 30-35 परिवारों का लाखों रुपए का सामान जल गया। तो उससे हमने आईएन साहब को मौके पे बुलाया, बात की उनसे, लेकिन वो मौके पे आने के वो कहते भी मेरे को घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो उन्होंने हमारे साथ स्पीकर होल्ड पे बात करके आश्वासन दिया जो भी नुकसान हुआ उसकी बिजली बोर्ड उसकी भरपाई करेगा, और जो भी हमारा जो नुकसान है उसका मुआवजा देने के लिए उन्होंने हमें यहाँ की है। तो लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो चुका है। लापरवाही बिल्कुल जी, लापरवाही बरत रहे हैं। बिजली बोर्ड की बिजली बोर्ड है वो बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है। बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा हमारा। तारे हैं जो बहुत नीचे हैं, पोल हैं वो कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पे लगे हुए हैं, तो बीच के अंदर पोल नहीं है, तारें लटक जाती है। 1-2 पशु भी हमारे पीछे वार्ड के अंदर करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।